हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अन्वी जो होती है वो अपने एक्स कीर्ति और जो भी नाम है, मैं भूल गई हूँ नाम, आप लोगों को याद हो तो बता देना, वो उसको अल्टीमेटम देती है कि तुम दूर रहना, ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने कुछ भी अब मेरी ज़िंदगी में बीज बोने की कोशिश की तो तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी वो हालत कर दूँगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ये याद रखना, अच्छे से याद रखना। तो वो कहती है कि इतना क्यों सोच रही हो? हाँ, मैंने तुमसे क्या पूछा? मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछा क्या तुम अब उसके साथ रिलेशनशिप में हो, यही पूछा ना। तो अन्वी कहती है हाँ। तो कहती है तो इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है, और मैं तुम्हारी क्यों ज़िंदगी बर्बाद करने लगी? कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने में, ठीक है? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, ये बात मैं समझ चुकी हूँ। मैंने बीच में तुम्हारे करीब आने की कोशिश की थी ना, तुम्हें अपना बनाने की कोशिश की थी ना, बट तुम नहीं बनी मेरी। और जब तब नहीं बनी, अब तुम्हारे पीछे भाग के क्या ही कर लूँगी, है ना? तो अगर तुम किसी के साथ खुश हो तो खुश रहो ना। मैं क्यों तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने लगी? मुझे क्या ही मिल जाएगा ये सब करके? खुश नहीं तो तुम खुश रहो, मुझे खुश रहने दो। कहती है क्या मतलब तुम्हें खुश रहने दो? कहती है कि तुम ईशा को कुछ नहीं बताओगी, नहीं तो ईशा और मेरी फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी। वो बहुत शकी लड़की है, उसे ज़रा ज़रा सी बात पे शक होता है। तो ये बात उससे मत कहना, और ना मैं कहने जा रही हूँ। बस इतना ही चाहती हूँ, इससे अलावा कुछ नहीं चाहती। तो कहती है कि मैं कैसे तुम पे यकीन कर लूँ? तो वो कहती है, रिया कहती है और कीर्ति की, यकीन करना ना करना ये तुम्हारे हाथ है, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है? तो तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो। तो मुझसे बेटर तो तुम ही जानती होगी कि तुम उसको कितना भी कहोगी ना कि हमारे बीच कुछ नहीं था और कभी हो भी नहीं सकता, वो कभी तुम्हारी बात पे यकीन करेगी ही नहीं। और ये मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ, ये तो मुझसे बेटर तुम जानती हो ना, मुझसे ज़्यादा अच्छे से तुम समझती होगी इस बात को। तो तुम्हें अच्छे से पता है क्या सही है और क्या गलत है। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की नीड है नहीं, देख लो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें समझना है या नहीं समझना। तो अन्वी थोड़ी देर शांत रहती है और वो रिया की तरफ देखती है। रिया कहती है कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, इसलिए उसके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, और इसलिए शायद मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ। मुझे उसकी फ्रेंडशिप नहीं खोनी और तुम्हें उसको नहीं खोना। और ट्रस्ट में, मुझे तुम्हारी लाइफ में दोबारा से इंटरफेयर करके कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं, है ना? तो
देख लो, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मुझसे ज़्यादा समझदार तुम हो, है ना, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तुम हो। चॉइस इज़ योर्स। आ रही है वो चाय लेके। तुम्हें अपना मेरा सब कुछ बता के उसको ज़िंदगी भर के लिए खोना है या इस बात को छुपा के ज़िंदगी भर के लिए उसे अपने साथ रखना है। इट्स योर चॉइस। तो इतनी देर में ईशा भी चाय लेके आती है और टेबल पे रखती है और सीधे आके अन्वी की गोद में बैठ जाती है। कहती है बेबी बात किया आपने? तो कहती है हाँ। कहती कैसी लगी मेरी फ्रेंड? बहुत पुरानी फ्रेंड है, पता है मेरी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी। कहती है बता रही थी। कहती है अच्छा, और क्या क्या बताया? तो ईशा कहती है कि यार तू तो, ओ सॉरी, रिया कहती है यार तू तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है जैसे मैंने तो पता नहीं क्या क्या छुपाया हो। कह रही नहीं, ऐसा क्यों? मैंने ऐसा कब कहा कि तुमने कुछ छुपाया है? मैंने तो नहीं कहा। बाय द वे, तुम दोनों इतनी देर से अकेले बातें कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को जानते हो बहुत अच्छे से। तो कहती है कि नहीं, बट अन्वी इतनी इंटरेस्टिंग लड़की है और इतनी जल्दी अपना बना लेती है ना कि लग ही नहीं रहा है कि पहली बार मिले हैं। तो वो कहती है कि हाँ ये बात तो है, मेरी अन्वी बहुत प्यारी है, पता है रिया, बहुत प्यारी। मतलब एक सेकंड में अपना बना लेती है, एक सेकंड के अंदर, पता भी नहीं चलता दिल के किस कोने से अंदर आती है फिर कहाँ गुम हो जाती है। और जिसकी लाइफ में जाती है ना उसकी लाइफ एकदम बदल के रख देती है, एकदम बदल देती है। मैं क्या तारीफ करूं, मतलब इनकी तारीफ करना तो ऐसा है जैसे सूरज को आईना दिखाना, सीरियसली। मतलब लाइक मैंने कुछ बहुत अच्छे काम किए होंगे कि मुझे पार्टनर के रूप में ये मिले हैं। सही में बहुत ही अच्छे काम किए होंगे मैंने। आई रियली लव हर। इनके बिना तो ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी, जी ही नहीं पाऊंगी, ऐसी फीलिंग आती है। ट्रस्ट में ऐसी फीलिंग आती है। इनके साथ तो हर लम्हा खूबसूरत लगने लगा है, हर लम्हा प्यारा लगने लगा है। बाय द वे रिया, हमारी छोड़ो, अब तो हमारे बारे में तुम अक्सर सुनती रहोगी। तो रिया कहती है सॉरी टू इंटरप्ट ईशा, बट तुम लिव इन में रह रहे हो? तो कहती है कि हाँ लिव इन में हम लोग, क्यों? तो कहते हैं कि अन्वी तुमको परमिशन मिल गई लिव इन में रहने की? तो जो रिया खुद इस बात को छुपाने को कह रही होती है वो सडन अपने मुंह से खुद ही बोलती है कि रिया तुम्हें मिल गई परमिशन, ओ सॉरी अन्वी तुम्हें मिल गई परमिशन। तो ईशा रिया की तरफ देखती है और फिर अन्वी की तरफ, कहती है कि मतलब तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो,
कि इन्हें परमिशन मिल गई या नहीं, और तुम्हें कैसे पता कि इन्हें परमिशन मिलने में प्रॉब्लम होगी। तो रिया कहती है कि अरे वो एक्चुअली, और अनवी भी घबरा जाती है और रिया भी थोड़ा घबरा जाती है। तो कहती है कि अरे वो एक्चुअली देखो, तुम्हें जानती हूँ। तुरंत रिया बात को संभालती है कि तुम्हें जानती हूँ। तो कहती है हाँ, तो इस बात से क्या ताल्लुक़ है इस बात का। तो कहती है यही ताल्लुक़ है कि तुम्हें जानती हूँ अच्छे से, तो मुझे तो पता है कि तुम्हारी बहन यहाँ रहती है, तो तुम अपनी बहन का बोल के यहाँ रह सकती हो, तुम्हारी फैमिली भी मना नहीं करेगी, राइट। बट अनवी का नहीं पता ना, तो मोस्टली पेरेंट्स ऐसे मानते नहीं है ना, इसलिए पूछ रही थी मैं तो कि क्या इसके पेरेंट्स मान गए थे, बस इसलिए पूछा, और कोई बात नहीं थी। तेरी शक की आदत अभी तक गई नहीं ना। कितनी शकी है यार तू, हद है भाई तेरी भी। हाँ, कम से कम अपने पार्टनर पे तो यकीन दिखा, मुझ पे नहीं है तो ईशा कुछ नहीं कहती, आंखें नीचे कर लेती है और अनवी की तरफ देखती है और ऐसे हल्का सा उसको कहती है आई एम सॉरी। तो अनवी तुरंत उसको हक करती और कहती है इट्स ओके, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। और जिस तरह से इसने कहा तो कोई भी यही सोचेगा, तो तुम इतना परेशान मत हो, ठीक है। तो वो उसका हक करती है, कहती है देखा कितने अंडरस्टैंडिंग है, तूने तो बीच बोने का काम कर दिया था, गधी कहीं की। मेरी फ्रेंड ने मेरी ज़िंदगी में आग लगाने यहाँ आई है। तो वो कहती है कि क्या मतलब, मैं क्यों आग लगाने लगी तेरी ज़िंदगी में। कहती है यार तू इतना हाइपर क्यों हो रही है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तो कहती है नहीं, ऐसे कहने का क्या मतलब था तेरा, ये कोई ऐसे कहने वाली बात है। कहती है यार तुझे क्या हो गया है। तो रिया कहती है कि मैं चलती हूँ यार अनवी, ओ सॉरी ईशा। तो कहती क्या हो गया, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। कहती है मैं रिएक्ट कर रही हूँ, सीरियसली। कहती है और कौन रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट तो तू ही कर रही है बेवजह, वो भी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा सडन तुझे क्या हो गया है, तू तो हमेशा बहुत कूल रहती थी, बोल। तो रिया कहती है कि नहीं कुछ नहीं। कहती है कि नहीं, मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब से मैं और अनवी एक साथ हैं तो कुछ अजीब बिहेवियर कर रही है। क्यों कर रही है ऐसा बिहेवियर। कहती तू कहना क्या चाहती है यार, मतलब तुम दोनों को देख के मुझे जेलस फील हो रहा है, तो ये कहना चाह रही है। तो ईशा कहती है मैंने तो ऐसा नहीं कहा, तो अपने मुंह से ऐसा कह रही है। हाँ, कहती है कि नहीं मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, तू कह रही है, और तू अपना बिल मेरे ऊपर फाड़ रही है, ठीक है। अब ये बहुत पुराना हो गया ईशा, सीरियसली। अब तू ऐसे किसी को तो पागल नहीं बना सकती, कुछ नई टेक्निक निकालो मैडम पागल बनाने के लिए। तो ईशा जो होती है वो हंसने लगती है, वो कहती है अबे यार तू, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा आज तेरा। कहती है मेरा तुझे क्या समझने की ज़रूरत भी क्या है, मत समझना। कहती फ्रेंड है यार तू मेरी, ऐसे कैसे ना समझूं मैं, समझना तो पड़ेगा ना कि आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। कुछ तो चल रहा है जो मेरे समझ के थोड़ा सा परे हो रहा है। क्या बात है,
थोड़ा बता दीजिए हमें भी। कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ज़्यादा सोच रही है बस। तो अनवी कहती है ईशा क्या हो गया है आपको? ईशा कहती है कि नहीं कुछ नहीं, इसने सडन इस तरह से बिहेव करना स्टार्ट किया है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। और रिया, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड किट्टू को भी अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। तू पहली लड़की है जिसे पता था कि मुझे लड़की में इंटरेस्ट है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे पता था कि तुझे भी लड़कियों में इंटरेस्ट है, और अब तू इस तरह से बिहेव कर रही है। तो रिया कहती है मैं क्या बिहेव कर रही हूँ यार? हाँ, तो कहती है ऐसे छोड़ यार। तो अनवी कहती है अरे यार प्लीज़ शांत हो जाओ, क्यों इतना हाइपर हो रहे हो तुम दोनों? हाँ, लिव इट यार, लिव इट। तो ईशा कहती है नाटक ये कर रही है, लिव इट तुम मुझे कह रहे हो। तो ईशा तो एकदम गुस्से में बौखला के वहाँ से उठ के चली जाती है, और रिया भी घर से बाहर आ जाती है। तो अनवी जो है वो रिया के पीछे बाहर जाती है, कहती है कि तुम एक तरफ मुझे कह रही थी कि मैं उसे ना बताऊं, तुम्हारा बिहेवियर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद सब कुछ बताने वाली हो। तो कहती है शट अप, मुझे बताना होता ना, मैं मुंह कब का खोल चुकी होता है अपना। कहती है तो इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो? और वो गलत नहीं कह रही थी, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे तुम कितना जेलस हो रही हो उसके मेरे गोद में बैठते ही। कहती है शट अप, मुझे वो तुम्हारे गोद में बैठे या तुम्हारे सर पे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से। तो हाँ प्लीज़ अपने आप को इतना जो है इम्पोर्टेंस देना बंद कर दो। और ये कह के रिया वहाँ से चली जाती है। अनवी अंदर आती है, ईशा के पास जाती है। तो ईशा जैसे अनवी को देखती है कहती है उसके पीछे जाने की क्या ज़रूरत थी आपको? मैं लड़के आई हूँ और आप उसके पीछे जा रहे हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी यार, गेट लॉस्ट। तो वो भी अनवी पे भड़कने लगती है। अब अनवी तो ऐसा लगता है उसका सर चकरा रहा हो इस टाइम पे। तो अब क्या होगा आगे ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।